सोचिए एक ऐसे इकोनॉमिक इंजन के बारे में जो इतना पावरफुल हो कि वो पूरे भारत का नक्शा ही बदल दे। एकदम यही हो रहा है भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जो बजट पेश हुआ है ना, वो सिर्फ अपने साइज की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि ये भारत की इकोनॉमी के भविष्य के लिए जो इशारा कर रहा है, उसकी वजह से एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। 9 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 9 लाख करोड़। अब ये सिर्फ कागज पर लिखा एक नंबर नहीं है, यह है उत्तर प्रदेश का सालाना बजट। और इसे जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं, ये इंडियन हिस्ट्री में किसी भी राज्य का आज तक का सबसे बड़ा बजट है। मतलब ये एक अकेला आंकड़ा ही इकोनॉमिक पार में एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत के दूसरे इकोनॉमिक जायंट्स के मुकाबले ये आंकड़ा कहां खड़ा है। चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र, जिसे हम अक्सर देश का फाइनेंशियल पावर हाउस कहते हैं, उसका बजट है करीब 7.5 लाख करोड़। वहीं तमिलनाडु, जो एक और बड़ा डेवलप्ड स्टेट है, उसका बजट 5 लाख करोड़ से भी कम है। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश अब एक नई इकोनॉमिक लीडरशिप की पोजीशन में आ गया है। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो ये कि एक ऐसा राज्य जिसे लंबे समय तक आर्थिक तौर पर पिछड़ा माना जाता रहा, उसने अचानक से इतनी बड़ी छलांग लगा कैसे दी। आखिर इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की असली कहानी है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि ये पिछले 1 दशक में लिए गए स्ट्रेटेजिक फैसलों का नतीजा है। तो चलिए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। ये जो टाइमलाइन है, ये इस ग्रोथ की स्पीड को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, 2014 में राज्य का बजट करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था, और सिर्फ 1 दशक बाद ये लगभग 4 गुना बढ़कर 9 लाख करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुका है। मतलब ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक्सेलरेशन है। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि पिछले 9 सालों में हमने राज्य के बजट को 3 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। अब ये जो बात है ना, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट पर जोर देती है कि ये जो बढ़ोतरी है, ये धीरे धीरे नहीं हुई है, ये एक्सपोनेंशियल रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े बजट का एक आम इंसान के लिए आखिर मतलब क्या है? तो इसका असर असल जिंदगी में दिखता है। 2016-17 में यूपी में पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति की औसत आय लगभग 47,000 रुपए थी, और अनुमान है कि 2025-26 तक ये 2 गुने से भी ज्यादा होकर 1 लाख रुपए को पार कर जाएगी। ये सिर्फ इकोनॉमिक डेटा नहीं है, ये सीधे सीधे बढ़ते हुए लिविंग स्टैंडर्ड्स का सबूत है। तो ठीक है, हमने बदलाव का स्केल तो देख लिया, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? आखिर ये सारा पैसा गया कहां? चलिए अब इस ग्रोथ के ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है फिस्कल प्रूडेंस, मतलब पैसों का बहुत समझदारी से मैनेजमेंट। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, टारगेटेड वेलफेयर, यानी जरूरतमंदों तक सीधी मदद। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल प्रूडेंस की। आसान भाषा में इसका मतलब है कि राज्य अपने फाइनेंस को बहुत स्मार्ट तरीके से मैनेज कर रहा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यूपी की ये ग्रोथ भारी भरकम कर्ज के बोझ पर नहीं टिकी है। ये सेल्फ सस्टेनिंग है, प्रॉफिटेबल है, और यही एक चीज इसे कई दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग कर देती है। वो डेवलपमेंट पर खर्च करने के बाद भी सरप्लस यानी मुनाफा कमा रहे हैं। और यहीं पर सोच का एक फंडामेंटल फर्क नजर आता है। जहां कई दूसरे राज्य अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडीज या जिसे हम फ्रीबीज कहते हैं उस पर खर्च करते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश अपने बजट का पूरा 1/4 हिस्सा यानी 25% सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा रहा है। ये एक इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक मॉडल है जिसे भविष्य में अच्छा रिटर्न देने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो अब जमीन पर भी दिखने लगा है। गंगा एक्सप्रेसवे हो या फिर 5 रनवे वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मेगा प्रोजेक्ट्स इस स्ट्रैटेजी की रीढ़ की हड्डी है। फिलहाल 10 से भी ज्यादा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जिससे राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी और बिजनेस के नए रास्ते खुल रहे हैं। तो ठीक है, ये सारी रणनीतियां और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इनका उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए असल में मतलब क्या है? चलिए अब अपना फोकस जमीनी हकीकत पर लाते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े असल में तरक्की में कैसे बदल रहे हैं। ये जो बजट का बंटवारा है, ये हमें राज्य की प्राथमिकताओं की एक बिल्कुल साफ तस्वीर देता है। जहां एक तरफ 25% का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर और महिला कल्याण जैसे सेक्टर्स के लिए भी काफी अच्छा खासा फंड रखा गया है। ये एक साफ स्ट्रैटेजी है, भविष्य के लिए निर्माण करो और साथ ही आज के लोगों को भी सपोर्ट करो।
और शायद इस बैलेंस्ड अप्रोच का सबसे दमदार नतीजा है ये 1 नंबर 6 करोड़। जी हाँ, ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो राज्य में हो रहे सोशियो इकोनॉमिक बदलाव की पूरी कहानी बयां करती है। इस टारगेटेड वेलफेयर का एक ठोस उदाहरण देखें तो सरकार करीब 26 लाख युवतियों को उनकी शादी के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दे रही है। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी को डायरेक्ट सोशल सपोर्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। यूपी का ये जो उदय हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य के लिए क्या है, क्योंकि राज्य के जो एम्बिशंस हैं वो अब और भी बड़े होते जा रहे हैं। सरकार का फौरी और सबसे बड़ा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और अगर ये लक्ष्य हासिल हो जाता है तो ये राज्य को भारत के अंदर एक इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर मजबूती से स्थापित कर देगा। और देखिए, ये सिर्फ एक राज्य की कामयाबी की कहानी नहीं है। भारत का जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना है ना, उस सपने को पूरा करने वाली मशीन का एक बहुत जरूरी पुर्जा है उत्तर प्रदेश की ग्रोथ। आसान शब्दों में कहें तो ये राष्ट्रीय सपना देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या उत्तर प्रदेश का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड और फाइनेंशियली स्मार्ट ग्रोथ का मॉडल है, यही भारत के भविष्य का नया ब्लूप्रिंट है? इस सवाल का जवाब आने वाले दशकों में देश की इकोनॉमिक दिशा तय कर सकता है।